राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजीव राय ने एक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल शुक्रवार देर रात राजीव राय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सत्ता और प्रशासन के लिए सवाल छोड़ जाता है। लेकिन सटीक शब्दों में उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद इस वीडियो में सुनिए। कि चिल्कार ब्लॉक में खास तौर से वैसे तो पूरे जनपद की है, एक हत्या भी हुई थी और तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है, खास तौर से दलित वर्ग के ऊपर। हम लोग परसों पीड़ित परिवार के घर भी गए थे और फिर उसमें हमारे प्रमुख जी हैं, उनको वापस मतलब दुस्साहस है कि उनको धमका रहे हैं फ़ोन करके कि आप बहुत उसमें आगे चल रहे हैं तो अगला निशाना आप ही होंगे। ये दिखाता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। उसी सिलसिले में हम सारे लोग आके एसपी साहब से बात किए, जो कागजात थे कागजात दिए, सबूत दिए, जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को फोन दिया। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होगी। अभी तक उसकी अरेस्टिंग हो पाई? अरेस्टिंग हो गई है उसकी, लेकिन बड़ा गिरोह है, एक दूसरे ने गिरोह को तोड़ना जरूरी है। तो क्या इनको धमकी जान से मारने की मिली थी क्या? आप वो कहाँ गए प्रमुख जी? हाँ क्या आ जाएंगे तो प्रमुख जी को ही उनको धमकाए थे सब फ़ोन करके कि ज़्यादा कर रहे हो तो अगला निशाना आप ही होगे। तो एसपी सर से आसपास एसपी साहब को नंबर दिया गया, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है और पहले भी गिरफ्तारी की है कि हम करेंगे। हमने कहा कि एक दो का नहीं, गिरोह जो बड़ा है इसको तोड़ना जरूरी है। कौन से थाना क्षेत्र अंतर्गत ये सब? चिल्कार और रसाड़ दोनों उससे मिले हुआ है, उसी इलाके में है तो पूरे जनपद में। माननीय बैरिया विधायक जी भी बता रहे थे कि उनके इलाके में तो आम बातें हो गई हैं, तो है तो पूरे जनपद में, लेकिन फिलहाल हम लोग उसी घटना के क्रम में आए थे। तो लगातार पुलिस अपराधियों पर इनकाउंटर की बात कर रही है, इनकाउंटर भी सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि उस इनकाउंटर का भय नहीं है? हम तो घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, भय होता तो इतनी घटनाएं नहीं होती। जब सत्ता का संरक्षण है ऊपर से और राजनीति करने वाले लोग भस्मासुर पाल रहे हों, तो क्या भय और क्या उसका कंट्रोल। जो सत्ता में बैठे हैं और आज अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं, वो भूल गए कि अपराधी भस्मासुर की तरह होते हैं, एक दिन उनके ऊपर भी ऐसे ही पड़ेंगे। और वक्त बदलते देर नहीं लगता। अहंकार इतना भी नहीं होना चाहिए कि जात विशेषकर या पार्टी विशेष को देखकर आप। सर गाजीपुर सॉरी मऊ और बलिया दोनों ही आपके क्षेत्र में आता है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो बलिया का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? ये तुलना बहुत मुश्किल है, पूरे प्रदेश का हाल वही है। अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है और नेता सत्ताधारी व्यस्त हैं। अच्छा सर, देखा जाए आज उमाशंकर के यहाँ की रेड जारी है, तो क्या लगता है आपको कि चूँकि अब आपको पता है, मैं तो भुगतभोगी रह चुका हूँ कि ये सरकार किन लोगों पर क्यों करती है। तमाम कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े अधिकारी मंत्री नेता के ऊपर देखा है आपने? सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। उनके जिले के कार्यालय में छापा मार दो तो किसी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा वहाँ मिल जाएगा। क्या लगता है रिजल्ट इसका खत्म होने के बाद क्या लगता है कि रिजल्ट क्या आएगा किसका? जो देखिए, मेरिट पर जब बात होती है तो रिजल्ट की बात होती है। मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, आज भी चल रहा है, आज भी जांच और केस चल रहा है। मेरे को सबको पता है कि कुछ नहीं मिला। तो सरकार दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करे। अगर बात मेरिट पर हो तब तो समझ में आएगा कि चलो मेरिट में यहाँ कुछ नहीं पकड़ा गया, हो गया नहीं। आप तो एक ईमानदार छवि के नेता हैं। बात वही तो गुनाह है मेरा जी, वही तो गुनाह है। उनके बारे में कैसे नेता हैं वो? नहीं, मैं सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करता। तो क्या 2027 चुनाव आने वाला है, फिर ईडी और आईटी की टीम सक्रिय होगी विपक्ष के नेताओं पर? गांव लोग भी सक्रिय हैं, दौड़ा इनको विदाई करेंगे, गाजे बाजे के साथ विदाई करेंगे। जी, यौन शोषण के मामले में देखा गया सांसद जी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत याचिका पर रोक लगा दी है तत्काल प्रभाव से। इसे कैसे देखते हैं आप? आज अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया, नहीं देखा? वो उनको भी तो जेल भेजा था। तो कोर्ट को भी पता है कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है और क्यों करती है। जी, अभी देखा गया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन का वीज़ा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उन्हें अपना यूके दौरा रद्द करना पड़ा और उन्होंने जर्मनी से ही वहाँ के निवेशकों से बात किया है। अरे किसी से बात करें, अपने स्टूल की चिंता करें। जितना घूम लिए, कुछ दिन और स्टूल के बाकी हैं,
बेचारे इतने बेइज्जत होते रहते हैं, पूरी दुनिया में अपमानित करवाते हैं। आपने देखा होगा इजराइल में प्रधानमंत्री जी का नाम लेते ही वॉकआउट कर गए वहाँ के सांसद। हाँ? ये मामूली अपमान है। ये लोग पहले देश में अपमानित किए, जनता को अपमानित किए और घूम घूम अब देश को अपमानित करने सर, आजमगढ़ मंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर इस जिले में हुए। बलिया में तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे? बेचारे एक एनकाउंटर होगा, 4 को सत्ताधारी दल लोग पाल रहे हैं। क्या करोगे? फैक्ट्री तो वहाँ है ना, फैक्ट्री से प्रोडक्शन लगातार जारी है। मतलब मेन फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा संरक्षित है। जिस भाषा को आप न समझे से समझे ना, आंखों से बात जुबानी कह देंगे, बात सीधी से है। थैंक यू।